इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 2.5 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों का सबसे पहला नंबर क्या होता है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या करना है? 4 को 9 लिख देना है, यही सबसे बड़ी संख्या होगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम भाग विधि से करेंगे यूज़। तो इसमें हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगा, एक भी जोड़ेंगे 5 अंकों की बन जाएगा, तो हमको घटाना होगा। तो क्या घटाएं कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखते हैं, 2-2 करके पेयर ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? तो देख रहे हैं कि 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आ जाएगा। 9 9 81, 8 1 और ये 9 9। अब ये 9 जोड़ देंगे, 18 हो गया। अब यहाँ क्या रखें? यहाँ क्या रखें कि उसको गुना करेंगे तो ये 1899 के करीब करीब आ जाए। तो यहाँ जो है 18 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 9 1 9 और 8 17, 1701। तो ये 9 बार में 1701, ये 8 आ रहा है और यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ 1 का 1 आ रहा है, 198। तो ये अगर 1701 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये जो है 198 ज़्यादा है, तो हम 198 इसमें माइनस करेंगे। तो वांछित संख्या इक्वल टू 9999 माइनस 198। तो क्या आ रहा है? 9 से में 8 गया तो 1 होगा, यहाँ 9 से 9 गया तो 0, 9 से 1 गया 8 और 9, तो ऐसे 9 का 9, तो 9801 जो है ये एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमको 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना पड़ेगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0, 1 लिखेंगे और 5 को 0। तो ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घटाएंगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगा, तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ने वाला भाग विधि से करेंगे, 2-2 का जोड़ा ले लेंगे। अब ये 10 है तो 3 3 9, 1 उतरा, 3 यहाँ जोड़ेंगे तो 6, यह जो है 2 0 आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखेंगे? जो गुना करेंगे तो 100 से कम आए, तो 1 ही लिखना पड़ेगा ताकि 61 आ जाए, जो 100 से कम है। तो ये 9 हो गया और यहाँ 9, 9 से 6 गया 3 और 2 0 उतार देंगे। ये 1 यहाँ जोड़ेंगे, 2 आया 6 आया। अब यहाँ क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें? तो हमको जो है 2900 लाना है और यहाँ 6 है, तो 6 का टेबल में 36 आता है 6 बार में, तो 6 से गुना करते हैं, देखते हैं। 6 36, 6 दूनी 12। अच्छा, हमको यहाँ जो है जोड़ने वाला केस करना है, तो हम उस मेथड से करते हैं कि इससे एक ज़्यादा ले लेते हैं। जब भी जोड़ने वाला कुछ कैसा आएगा कि हम कितना जोड़े, तो इससे ज़्यादा ले लेंगे, इससे ज़्यादा। तो 6 2 7 लेके देखते हैं। 7 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 7 6 42 43 43। तो ये ज़्यादा ले लिए हैं 7 बार में। 3 4 3 4 3 8 9। अगर ये 4 3 8 9 होता, ये बोला, ये 4 3 8 9 होता तो पूरा पूरा चल जाता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 9 0 0 है, तो कुछ कम है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा। अब देख रहे हैं ये कितना जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस करके देख लेते हैं। तो ऐसा मेथड हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे जब कुछ जोड़ना होगा, कितना जोड़े कि वो बन जाए, कितना जोड़े कि ऐसा हो जाए। तो इस केस में हम ऐसा करेंगे कि इससे थोड़ा बड़ा ले लेंगे, जोड़ने वाला केस में बड़ा ले लेंगे और घटाने वाला केस में इससे छोटा लेंगे, इससे छोटा लेंगे। तो 9 से 0 गया तो 9 आएगा, 8 से 0 गया तो 8 आएगा, और ये 13 यहाँ से लेंगे, 1 13 हुआ, 13 में से 9 गया तो 4 आएगा।
जो 489 हो गया। अब ये 489 अगर हम इसमें जोड़ दें, क्योंकि इसमें कम है 489, तो इसमें जोड़ दें तो ये पूरा पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अतः वांछित संख्या इक्वल टू 1000000 हो गया प्लस 489, तो 100489, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल जो है 16144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम आयत का मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई का रिलेशन दिया है चौड़ाई से, तो माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू, यहाँ दिया है कि जो लंबाई होगा वो चौड़ाई की 6 गुनी है, तो चौड़ाई इतना x है, उसका 6 गुना, तो 6x होगा, 6x सेंटीमीटर। अब आयत का दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू दिया है 6144, लंबाई दिया है 6x, चौड़ाई दिया है x इक्वल टू 6144। अब ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर इक्वल टू 6144, x स्क्वायर इक्वल टू 6144 बाई 6, काटते हैं, 6 का 6, 6 का 6, 0, फिर है 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, और 2 बचेगा, 24 हुआ, और 6 का 4 बार में 24 आ जाता है, तो 1024 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाता है, तो 1024 ये किसका होता है, तो ये 32 का होता है, निकाल के देख सकते हैं, ये 32 का हो जाएगा। अब ये जो 32 आ गया, x का वैल्यू 32, अब हमको यहाँ पुट कर देना है, तो अतः आयत की चौड़ाई इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और लंबाई इक्वल टू कितना था, 6 इंटू 32, मतलब 6 गुना, चौड़ाई का 6 गुना, तो 6 इंटू 32 कर दिए, गुना करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 × 18 = 19, तो 192 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण जो है वो 90 डिग्री दिया है। कोई भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पे 90 डिग्री दिया है, ये ए ले लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन है। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 ए में क्या दिया है, यदि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर, तो हमको ए सी का ये वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब है कर्ण, लिख देते हैं एक बार, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, AC है, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB जो है ये वो लंब है, सीधा 90 डिग्री बनाया है, AB का स्क्वायर प्लस जो बेस है जिसको आधार बोलते हैं BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना ही है, तो AC की जगह AC स्क्वायर ही लिखेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो AB दिया है 6 का स्क्वायर और BC दिया है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। तो AC स्क्वायर है
तो ए सी बताया है कि ए सी अगर लिखना है तो ये स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट हो जाता है, वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है तो 100 का कितना होता है 10 होता है। तो ए सी जो है 10 हो गया, अतः ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ए सी दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, और बी सी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये ए बी निकालना है, तो फिर से वही पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो ए बी की जगह ए बी ही लिखेंगे, बी सी की जगह दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ये आ जाएगा 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ये आ जाएगा 25। अब ये ए बी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ये 25 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 169 में से 25 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जा रहा है 144 आ जा रहा है ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट अंडर 144, ये हो जाएगा 12 का, अतः ए बी क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या मतलब इधर जितना हम पौधा लगाएंगे उतना ही पौधा इधर लगाएंगे, तो पंक्तियों की संख्या मतलब 25 पौधा इधर है तो 25 इधर होगा, तो इस तरह से जो है वो वर्गमूल ही बन जाएगा 25 × 25 625, तो पूरा जो है टोटल पौधों की संख्या 625। तो उसी जैसा ही क्वेश्चन दिया है, तो मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या और ऐसे भी दिया है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम है, तो इसी में एक ही साथ लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या इक्वल टू एक्स ले लिए। तो कुल पौधों की संख्या इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो आंसर आएगा वो वर्ग होना चाहिए। तो लेकिन हमको पौधों कितना दिया है, कितना पौधा दिया है 1030 पौधा दिया है, तो ये तो पूरा वर्ग नहीं है, हमको कुछ पौधों की जोड़ना पड़ेगा, तो वही हम इसमें जोड़ने वाला केस करेंगे। यहाँ दो का जोड़ ले लेंगे, तो 3 तिया 9, 1 हुआ 30 हुआ, 3 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 6। क्योंकि ये जोड़ने वाला केस है तो इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो देखेंगे कि कितना कमी है, 130 है तो उससे कुछ ज़्यादा लेते हैं, देखते हैं 6 दूनी 12 होता है, तो 3 लेके देखते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18, तो ये आ जा रहा है। तो हम 3 बार में जाएंगे 189, तो अगर ये 189 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन ये उससे कम है, तो हमको कितना पौधों की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 8 से 3 गया तो 5 हो जाएगा, तो 59। तो और हमको 59 पौधों की मतलब 59 पौधों की आवश्यकता होगी, ताकि हम जो है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रख सकें। तो अतः कम से कम 59 पौधों की और आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने में विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही है कि जितना पंक्ति बनाना है उतना ही स्तंभ बनाना है, तो 20 पंक्ति रहेगा 20 स्तंभ रहेगा, तो मतलब ये भी जो पूरा जो वर्गों मतलब है विद्यार्थियों की संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग होगा।
तो विद्यार्थियों को पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन यहाँ दिया है 630। तो पहले तो मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या इक्वल टू x। तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x पंक्ति x स्तंभ तो x स्क्वायर हो कुल विद्यार्थी हो जाएगा। लेकिन हमको दिया है 630 ही विद्यार्थी दिया है, छोड़ इससे 630 दिया है, ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को यहाँ पूछा है, कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें कुछ घटाना होगा। जब भी घटाने वाला केस होगा तो हम लास्ट में कम लेंगे, जैसे देखते हैं। तो यहाँ 6 है, पहले 2 दूनी 4, 2 आएगा 30 लिखेंगे, 230। यहाँ 2 जोड़ देंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखें? तो 4 5 लेते हैं, क्योंकि 5 बार में 20 आ जाता है। 4 5 पचे 25, 5 चौक 20, 21 22, तो इतना ही लेना पड़ेगा। तो 5 5 तो 225, तो ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो जब भी घटाने वाला केस आएगा इससे कम लेना है, और जब हमको कुछ आवश्यकता होगा कितना हम और लेना पड़े तो इससे ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ घटाने वाला था, तो हमको 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि 225 ये होता तो पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन ये 230 है तो 5 एक्स्ट्रा है इसमें। तो 5 को अगर निकाल दे तो ये 625 बन जाएगा और परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। अतः वांछित, पहले वांछित संख्या लिखते हैं। वांछित संख्या इक्वल टू 630 माइनस 5, तो ये 625 हो गया। अतः विद्यार्थियों की संख्या, मतलब हमको कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो अतः 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है पड़ेगा, 3/7 का हमको दशमलव निकाल लेते हैं, दशमलव में कितना होगा, और उसके बाद जो हम फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे और दशमलव के 4 स्थानों तक निकलना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसका पॉइंट में तो देखते हैं। 3 को हमको भाग करना है 7 से, तो ये तो जाएगा नहीं, तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 आएगा। 7 चौक 28, ये 2 आएगा, फिर जो है वो पॉइंट के लिए जो 0 आएगा। 7 दूनी 14, फिर ये 6 आएगा, फिर जो है वो 0 आएगा। 7 8 56 हो जाएगा, फिर ये 4 आया, 0 लगा देंगे। 7 5 35 हो जाएगा, 5 आएगा, फिर ये जो है वो पॉइंट के लिए 0 आएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। ये 1 हुआ, फिर पॉइंट लग जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, फिर ये 3 उतरेगा, फिर 0 आएगा। 7 दूनी 14, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, और फिर जो है वो 2 आ गया। फिर उसी तरह रिपीट होते जाएगा, मतलब 4 2 8। तो ये कहाँ तक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमको दशमलव के 4 स्थानों तक उसका वर्गमूल में पूछा है, तो ये जोड़ा तो 4 को होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा भी जोड़ा लेंगे, मतलब हमको 10 डिजिट तक ये लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव 0.4285714285। तो ये एक जोड़ा 2 3 4 5, बस यहाँ तक लेंगे। तो हमको, क्योंकि दशमलव का जैसे पूछेगा, दशमलव का 4 डिजिट तक इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तो हम इसका जो है 4 जोड़ा लेंगे और एक एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमको नज़दीक निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। 0.4285714285। तो 2 2 का पेयर ये बना हुआ है पहले से दशमलव के बाद। तो पहला तो दशमलव है, तो दशमलव हटा लेंगे। अब ये हट गया। अब 42, अब हमको क्या लेंगे 42, तो 6 36 होता था, 7 7 49 होता था, 6 बार में जाएगा, 6 36, तो ये 6 आएगा और 85 उतार देंगे। अब ये 6 लिखेंगे, जोड़ देंगे, मतलब 12। अब यहाँ क्या लिखें,
और यहाँ क्या है, तो 12 का टेबल 12 पंचे 60 होता है, तो 5 बार में देखते हैं। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 11 12 और 5 का 5 6, 625 चला जाएगा। तो हम ले रहे हैं 5 बार में। ये 0, ये 6। अब 71 उतार देंगे, यहाँ 5 जोड़ देंगे, 5 पर 10 हो गया 130। अब यहाँ क्या लिखेंगे और उसको उससे गुना करेंगे तो कि जो है वो 6071 के करीब आ जाए। तो 13 है, 13 पचे 65, तो पार हो जाएगा। 4 बार में देखते हैं। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एक 4 5, तो इतना हो जाएगा। तो हम ये 4 बार में लेते हैं। 5 2 1 6, कितना आएगा ये 4 5, यहाँ हो गया 6, 6 से 1 गया 5, और यहाँ हो गया 10, 10 से 2 गया 8, बस हो गया। अब ये 4 जोड़ देते हैं। 4 4 8, 0 3 1, और यहाँ खाली है, यहाँ खाली रहेगा। अभी देखते हैं क्या होगा, इसको उतार देते हैं 42 को। तो 1085 8, 6 36, 6 8 48, 49 50 51, 6 3 18 और 6 का 6 1 7, 6 बार में लिए हैं। ये आ जा रहा है 7 8 5 1 6। ये आ जाएगा 6 2 0 7। अब यहाँ 6 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 2 9 0 3 1। अब यहाँ खाली। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये जो है वो 85, ये भी उतार देते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा, 70 के करीब दिख रहा है, और यहाँ है तो हम 5 बार में जाएगा। तो 13 5 65 होता है, तो 092 5 × 5 गुना करते हैं। 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 9 45 46, 5 3 15 और 5 1 5 1 6, तो 6 5 4 6 2 5, और ये कितना बार में गया था, 5 बार में। तो ये कितना आ गया, जो भी होगा 0 हुआ, यहाँ 6 हुआ, 0 हुआ, और ये हो गया 12 से 2 8 हो जाएगा, और ये 9 4, और ये 6 6 से 6 गया 0। तो अब हमको जो है वो 4 डिजिट तक, मतलब 5 डिजिट तक निकाल लिए। तो मतलब 3/7 का रूट हो गया 0.65465, लेकिन 4 डिजिट तक ही निकालना है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 4 डिजिट तक रखना है। इसके बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो, मतलब जैसे वहाँ 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो एक इसमें जुड़ जाता है, इससे पहले वाले डिजिट में एक इससे जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 0.6547 हो जाएगा, ये जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 10 2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको हम लोग दशमलव में निकालते हैं कि ये क्या नंबर आएगा। तो पहले तो मिश्रित भिन्न है और इसको सरलतम भिन्न में पहले बदलते हैं। तो 30 हो जाएगा 32, 32/3। तो अब इसका दशमलव निकालना है। 32 को हमको भाग करते जाना है 3 से, तो 3 1 3 हो जाएगा, 0 2 उतरा। अब तो हमको एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 का 0 यहाँ 2, अब पॉइंट लगाते हैं, 0 आया, 3 6 18, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 बार में 18, ऐसे करके चलते जाएगा, मतलब 2 आएगा, फिर ऐसे चलते जाएगा। तो ये क्या आएगा 6 6 6 6 चलते रहेगा। तो कितना तक दशमलव का कहाँ तक लेना है, तो ये हमको लेना है, हमको बोला है कि 3 स्थानों से ज्ञात करना है। तो 6, मतलब 3 का डबल कर देंगे 6, और एक एक्स्ट्रा हम लोग जो है पेयर लेंगे, जोड़ा लेंगे, तो 8 डिजिट तक हमको लेना है। तो 10.666 दशमलव के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ तक लेंगे। अब इसका जो है हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब ये क्या आ रहा है, 3 तिया 9, 1 उतरा, इस पॉइंट पहले हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटा दिए, ये 66 उतर जाएगा, 3 जो है जोड़ देना है, 6 हो गया। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, तो 6 देख रहे हैं, 6 का डबल करेंगे 12, 6 तिया 18, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, तो 2 बार में ही जाएगा, 2 3 4 और 2 6 12, तो 2 बार में 1 2 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 2 जोड़ देंगे तो ये 4 और ये आ जाएगा 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 66 उतार देते हैं, 42 आ रहा है, तो 6 है, 6 7 42, लेकिन 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में लेते हैं, 6 36, 6 24 25 26 27, 6 6 36 37 38, तो ये 6 बार में 8 7 6, यहाँ हो जाएगा 0, ये 9 और ये आ गया 11, 11 से 8 गया 3 और ये तो बचा नहीं, तो यहाँ फिर जो है 6 और 6 उतार देंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, 5 और 6 आ गया। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, गुना करेंगे ये हो जाए तो 39 के करीब दिख रहा है, और 36, 6 से ही लेते हैं, 6 36, 6 2 12 13 14 15, 6 5 30 31, 6 36 37 38 39, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको जो है वो 5 बार में लेना पड़ेगा, 6 5 2 5, 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, 5 5 25 26, 5 6 30 31 32, 3 2 6 2 5, 5 बार में लिए हैं, तो ये आ गया 1, यहाँ 4, यहाँ 4, 8 8 से जो है वो 2 गया 6 हो गया। अब ये 5 जोड़ देंगे, 5 पर 10, ये हो गया 3 5 या 6। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, ये 66 उतार देते हैं, ये 64 के करीब है, तो हम इसमें 9 गुना करते हैं, 9 9 81, 9 3 27, 9 5 45, 46 47, ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 54, नहीं हो ठीक हो जा रहा है, 9 6 54 55 56 57 58 58, तो 9 बार में 5 8 7 7 8 1, बस इसमें माइनस कर देना है, जो भी होगा माइनस कर देना है। तो ये जो है वो दशमलव के बाद जो है आ गया है 1 2 6 2, मतलब यहाँ 2 6 5 9, तो हमको जो है वो 3 ही डिजिट तक निकालना है, तो एक्स्ट्रा निकालेंगे जान के कि अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इसको जो है वो लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। 2 6, 5 से ज़्यादा है, 9 है, तो ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3.266 ये आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो 10.2/3 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 14, 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमको 3 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है तो हमको 4 पेयर तो लेना पड़ेगा, तो ऐसे करेंगे, 1 पेयर लिए, 2 3 और यहाँ 4, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ ऐसे। अब ये किससे जाएगा, तो एक बार में, तो 1 हुआ, ये आ जाएगा 2, 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे कि गुना करके आ जाए, लेकिन पॉइंट पहले हटाते हैं, तो पॉइंट हटाया और ये 0 आया, अब 200 आ गया। अब क्या हम बनाए इसको, 200 बनाने के लिए क्या करें, 5 अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ हमको 7 करते हैं, 7 7 49, 7 14 15 16 17 18, देख रहे हैं ये आ जा रहा है 7 बार में, तो ये 7 बार में कर रहे हैं 189, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 9 9 से 8 गया 1 हुआ 11, अब ये 2 0 उतार देंगे, ये 2 0, ये 7 जो है जोड़ेंगे, 7 से 14 हो जाएगा, यहाँ जो है वो 3 आ जाएगा तब। अब यहाँ क्या लिखें कि उसको उसी से गुना करें कि आ जाए 1100 के करीब, 3 4 3 लेते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 10, ये हाँ यही लेंगे, तो 3 बार में, तो 1029 1, और ये आ गया 9, 9 से 2 गया 7, यहाँ 10, ठीक है हो गया। अब जो है वो 3 जोड़ देंगे, 6 4 और 3,
यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, पहले जो है वो ये 2 जीरो जो है इसको उतारना पड़ेगा 7100, और ये जो है 3000 के करीब है, मतलब अगर यहाँ जीरो लिखते हैं तो इसका डबल करते हैं, देखते हैं 3 4 3 यहाँ 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, ये ले रहे हैं 2 बार में 6 9 2 4, कितना आएगा, ये 6 आया, यहाँ 9 9 से 2 गया 7, और यहाँ आ गया 10 10 से गया, ये आ गया मतलब 10 से 9 गया 1। अब ये 2 जीरो उतार देते हैं और यहाँ 2 जोड़ते हैं, तो ये 4, क्योंकि हमको दशमलव के 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक पूछा है तो एक एक्स्ट्रा लेंगे, ये 4 हो गया 6, और यहाँ 4 और 3। तो देख रहे हैं अगर हम इससे ज़्यादा ले, मतलब यहाँ कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये छोटा ही आएगा, ये बड़ा ही आएगा, तो इससे जीरो ले लेते हैं, तो जीरो ले लेते हैं, तो ये जीरो बार में कुछ भी ये बचे 1 से 6 0 0, और फिर जो है पॉइंट के लिए 2 जीरो आएगा, उसके बाद करते जाना है। तो मेन यही आ रहा है 1.7320, तो √3 1.7320 नियर बाई, मतलब नज़दीक किसके होगा, राउंड ऑफ करना है। तो ये देख रहे हैं हम बोले थे कि अगर ये संख्या इससे बाद वाला संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इसमें ऐड करेंगे, तो अभी जो है वो 5 या 5 से कम है, तो यहाँ जो है हम कुछ ऐड नहीं करना, तो 1.732 यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, √16384 का मान निकालिए और इसका उपयोग जो है वो जो दिया है दशमलव में उसका में पुट करके हमको वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसका भाग विधि से हम लोग निकालते हैं, वर्गमूल 84, 2 2 का जोड़ा लेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, कट गया, ये 1 जोड़ देंगे, 2 आ गया, 63 उतार देंगे। अब ये जो है जाएगा 2 बार में, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में देते हैं, 44 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, 84 को उतार देते हैं, अच्छा यहाँ 5 हुआ, 1 उतरेगा यहाँ 1984, ये 2 जोड़ देंगे 4 और ये 2। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, 8 बार में लिखते हैं, 8 8 8 64 हो जाएगा, 4 हाथ में 6 हुआ, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 8 दूनी 16, 17 18 19, देख रहे हैं पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 8 बार में, तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, 16384 का वर्गमूल आ गया 128। अब हमको वैल्यू क्या दिया है, तो दिया है 16384, अब इसमें दशमलव दिया है यहाँ, प्लस 1.6384, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 163.84 डिवाइडेड बाई, पॉइंट हटाएंगे 2 को जीरो आएगा, प्लस 1.6384 पॉइंट हटाएंगे 1 और यहाँ 4 को जीरो आएगा। तो अब जो है वो पहले जो प्रॉपर्टी यूज़ किए थे वो यूज़ करेंगे। पहले वाला वीडियो में क्या था कि हम दोनों को सेपरेट कर सकते, ऊपर भी नीचे भी। तो 16384 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, प्लस इसका भी वही करते हैं 16384 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 10,000। अब पहले वाला ऊपर वाला तो आंसर निकाल ही लिए है, 128 बाई ये आ जाएगा 10 प्लस 100 का 10 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो आएगा, इसमें है 128 ही है और इसका जो है 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 12.8 हो जाएगा, प्लस 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.28 हो जाएगा। ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14.08 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 3 घन और घनमूल के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे।